बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज 7 के ऊपर डिटेल। इसमें आपको रेट भी बताएंगे, ट्रेंड भी बताएंगे कि ट्रेड रेट वहाँ पे क्या चल रहा है। मार्केट पे दबाव है, काफ़ी अच्छा खासा दबाव है, ट्रेड रुकी हुई है, कम हुई है, लेकिन हमने देखना है कि इस वक्त क्या कौन सा फेज एक्टिव है। तो हमने ओवरऑल वीकली असेसमेंट देते हैं, हम उसमें बताते हैं आपको कि वीकली क्या काम की रेशो जा रही है। लेकिन मैं अगर नज़र दौड़ाता हूँ फेज़ 7 के ऊपर, तो फेज़ 7 के अंदर मुझे अभी भी कस्टमर बहुत नज़र आता है, क्योंकि हमारे पास क्यूरीज भी होती है और अदर फ्रेंड से भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन, और डीएच में स्पेशल हमें पता होता है कि क्या कौन सा फेज़ में ज़्यादा ट्रेड हो रही है। एनडीसी के क्लियरेंस के ऊपर हमें पता चल जाता है, और सारे हम मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें आइडिया होता है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, दूर से बैठ के बात नहीं करता, फिज़िकल सोसाइटी के अंदर होता हूँ, और हर फेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, तो मुझे पता होता है कि कहाँ पे ट्रेड हो रही है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है। ना प्रिज्म में भी अब ट्रेड होना शुरू हो गई है, फेज़ 10 के अंदर, फेज़ 7 के अंदर रुकी भी नहीं है ट्रेड। वजह क्या है कि वहाँ पे अब बिल्डर चला गया। बिल्डर को फेज़ 6 में अब स्पेस नहीं उस तरह की रही है, काफ़ी बिल्डर काम कर रहा है। अब दो फेज़ हैं उनके पास, एक 8 के अंदर प्रॉपर के अंदर, दूसरा आप 7 के अंदर। 7 और 8 में फ़र्क क्या है? सरसी बता रहा हूँ कि 8 में रेट ज़्यादा है। 8 में जो रेट शुरू होता है वो 4 करोड़ से शुरू होता है। अगर हम एस को छोड़ के बात करते हैं, एस ब्लॉक की अगर बात करते हैं, तो एस के अंदर भी हमें 3.5 से शुरू होता है प्लॉट। ठीक है, ये रेट है फेज़ 8 की, यानी कि 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 और 6 करोड़ तक कनाल का प्लॉट है फेज़ 8 के अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। और फेज़ 7 के अंदर अगर हम देखते हैं, तो इस वक्त 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक रेट है। यानी कि 2 करोड़ से 4 करोड़ का मतलब है कि 2 करोड़ की गुंजाइश है, और उसमें काफ़ी कस्टमर जो है ना वो दिलचस्पी रखते हैं, उसमें वो उनकी बजट एडजस्ट हो जाते हैं। मेरे पास अगर 3 करोड़ है, मैं फेज़ 8 को देखूंगा ही नहीं, मैं फ़ौरन फेज़ 7 में लूँगा। और डीएचए है, वो भी कोई वो सुतेला फेज़ तो नहीं है ना, प्रॉपर फेज़ है। और अब जो उसमें घर इतना तेज़ी से बन गए हैं, और मज़े की बात है कि ये नीचे बीआरबी की तरफ भी मैं गया हूँ, एंड तक, स्ट्रीट के एंड पे बिल्कुल बीआरबी के साथ तक वहाँ पे घर बन चुके हैं। जब घर बन जाते हैं फिर डीएचए होता है। पहले होता है कि आप फेज़ 6 से खड़े होकर देखते थे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो लोग कहते थे फेज़ 7 को छोड़ ही दें। अब फेज़ 7 छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, अब वहाँ पे काफ़ी यूज़र जा रहा है, और एंड यूज़र जा रहा है खासकर, और साथ में बिल्डर जा रहा है। बिल्डर का मतलब भी एंड यूज़र होता है। उसकी वजह क्या है कि बिल्डर का घर तो एंड यूज़र नहीं परचेज करना है ना। अब जितनी वहाँ पे तेज़ी से घर बन रहे हैं, और यही मैंने पिछली वीडियोस आप उठा के देखें तो आपको यही अर्ज किया था कि फेज़ 7 के अंदर मैंने 4 करोड़ की ऑफ़र दी थी, 3.5 करोड़ तक मैंने कहा था कि फेज़ 7 में अगर आप पैसे मुझे देते हैं तो 3.5 करोड़ तक आपको घर बना के दे सकता हूँ। अभी कास्ट जो चलेगी वो 3 करोड़ की तो घर पे कास्ट चलेगी, और वहाँ पे 3 करोड़ का प्लाट है एवरेज, तो 6 करोड़ में घर तैयार होता है। अब वहाँ पे 8-8 करोड़ पे आप डिमांड करना शुरू हो गए, जो 8 करोड़ फेज़ 6 में डिमांड करते थे। मतलब ये कि जब घर, और मैंने एक बात और की थी कि 2022 में के एंड पे या 23 की शुरू में, जैसे अब शुरू है 23 का पहला समाई चल रहा है, तो इसमें कहा था कि इसे लगेगा जैसे फेज़ 7 के अंदर घर उग रहे हैं। उसके वजह क्या थी कि मुझे पता है कि कितनी मैप अप्रूवल के लिए गए, कितनी ड्राइंग्स पास हो रही हैं, कौन कौन सा बिल्डर वहाँ पे काम कर रहा है, कितने लोग हमसे प्लॉट परचेज कर रहे हैं घर बनाने के लिए, एंड यूज़र। जब एंड यूज़र चला जाता है किसी फेज़ के अंदर भी, तो उसकी जो हेल्थ कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि फेज़ 7 की जो स्ट्रॉन्ग होने की वजह है वो एंड यूज़र है। एंड यूज़र गया है, और वो एंड यूज़र जिसको और जगह पे कहीं एडजस्टमेंट नहीं मिल रही थी, स्पेस नहीं मिल रही थी, उसको जहाँ पे वहाँ पे स्पेस मिली है फेज़ 7 के अंदर, तो वो चला गया, और फेज़ 7 ने उसको बर्दाश्त किया और रोका, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब वहाँ पे हर बंदा वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पे घर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। और आप देखना, भी मैं बात कर रहा हूँ 2023 मार्च में, 7 मार्च से आज, और ये आप देखना कि 2024 तक आपने देखना कि फेज़ 7 में जो है 50% प्लस वहाँ पे घर बन चुके होंगे। और एक बात साथ और ऐड करता चलूँ
कि फेज़ 7 के अंदर जो कमर्शियल के लोग हैं, जिस तरह के रेजिडेंशियल लोगों ने वहाँ पे बर्दाश्त किया, वेट किया, होल्ड किए, फिर जाके उनको प्रॉफिट मिला। इसी तरह मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आज आपको लगेगा इजी और बहुत ही लोग उनको लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं फिर कमर्शियल को। आपने 2024 में देखना है कि मार्केट की क्या सिचुएशन होती है, कोई तल्लक नहीं है उसका उनके साथ। रियलिटी की बेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो आपने देखनी कि जब आबादी फेज 7 के अंदर बढ़ जाएगी तो आपका जो वहाँ पे कमर्शियल है उसकी वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ज़रूरतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ज़रूरत होगी और वहाँ पे अगर कमर्शियल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा तो लोग फिर 6 की तरफ आएंगे। और जब वहाँ पे हर चीज़ उनको मिलेगी कि 6 की तरफ फिर वही आएंगे जिनको कोई ब्रांड चाहिए। अब वहाँ पे मैकडोनल्ड बन गया है वाई ब्लॉक में, तो आपने देखा होगा कितनी एक्टिविटी चेंज हुई है। अब भी वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, तो जब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी फेज 7 के अंदर कमर्शियल के अंदर, तो यहाँ पे देखना कि कमर्शियल के रेट भी बहुत ऊपर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशंस है फेज 7 का कमर्शियल उठाना बनता है। अब मेरी बात कुछ लोग तो लाइट लेंगे, मजाक में भी ले सकते हैं आप, लेकिन रियलिटी बेस यही है कि आपको फेज 7 की कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना होगी। जो सिचुएशन कंट्री की चल रही है इसमें आप अगर बैंक में पैसे रखेंगे, जहाँ पे भी रखेंगे डी वैल्यू होंगे। तो आपको चाहिए कि फेज 7 में कमर्शियल परचेज करें। इसके 6 CCAs हैं, 1 to 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ओके। और इसमें पहला CCA क्यू ब्लॉक के अंदर है, दूसरा वाई के अंदर है, तीसरा एक्स के अंदर है, चौथा जो है वो टी ब्लॉक के अंदर, पांचवा भी टी के अंदर और छठा जो है वो एक्स के अंदर है। तो यहाँ पे एवरेज आपको रेट बता देता हूँ कि हमें जो 3.5 करोड़ से प्लॉट मिलना शुरू होता है और 4 मरले का, और एंड पे वो चला जाता है कुछ 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में। और अगर हम बात करते हैं 8 मरला की, तो 8 मरला तकरीबन कोई 11-12 करोड़ तक चला जाता है, कोई 9 करोड़ से शुरू होकर, 8-9 करोड़ से शुरू होता है, 12 करोड़ तक चला जाता है। तो जो कनाल का प्लॉट है फेज 7 में रेजिडेंशियल पॉकेट में, वो शुरू होता है 2 करोड़ से और 4 करोड़ तक चला जाता है। 4.25 भी आर ब्लॉक में मांगते हैं। 10 मरला का जो है 10 मरला का चला जाता है, आप ये कह लें कि 1 करोड़ 50-55 में मिलना शुरू हो जाता है वाई ब्लॉक में नीचे जाके, और मैक्सिमम जो है 2 करोड़ की ब्रैकेट का है वाई ब्लॉक में ही 150 फीट रोड के ऊपर। 5 मरला टी के अंदर है, वहाँ पे तकरीबन कोई आप तो 1.5 करोड़ की ब्रैकेट, वहाँ पे 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में चले गए हैं वहाँ पे, क्योंकि प्लॉट बड़े कम है। आगे जो 5 मरला की वाई ब्लॉक में कटिंग दी है वहाँ पे हमें को मिल जाता है 60-70 लाख 75 लाख में 5 मरला का प्लॉट, वो नाला क्रॉस करके। एवरेज अगर हम बात करें, सादा से लफ्ज़ों में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टेट वे बताऊँ कि इस वक्त हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेज 7 में कर सकते हैं, 9 प्रिज्म में कर सकते हैं, फेज 10 में कर सकते हैं, फेज 30 में कर सकते हैं, और इसकी 100% श्योरिटी है कि इंशाल्लाह आपको वहाँ पे प्रॉफिट आएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो जो बनाने जा रहे हैं ऑन ग्राउंड फेज 9 प्रिज्म और फेज 7 की बनाएंगे। माजरत चाहता हूँ, अभी मैंने बनानी थी ऑन ग्राउंड लेकिन मसरूफियात के बहस नहीं बना पाता। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो हमारी वहाँ पे आएगी तो आपने देखना लाजमी। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।